आज के इस छोटे से वीडियो में हम एक साथ 3 सवालों के जवाब आप किस तरीके से लिख सकते हैं ये जानेंगे। जिनमें से पहला सवाल होगा कि बाढ़ क्या है? दूसरा सवाल होगा बाढ़ कैसे आती है स्पष्ट करें और तीसरा सवाल होगा बाढ़ आने का क्या कारण है? तो इन तीनों सवालों को बिल्कुल क्लियर करने से पहले और समझने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। चैनल को अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड अपने खास दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाढ़ क्या है। देखिए, बाढ़ क्या है या फिर बाढ़ कैसे आती है, दोनों सवालों के जवाब आप बिल्कुल सेम लिख सकते हैं। देखिए, बाढ़ के बारे में इसको आप पहले 3-4 बातें जान लीजिए। पहले आप लोगों को तो पता होगा कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। दूसरा कि बाढ़ सिर्फ बरसात यानी वर्षा की ऋतु में ही आती है, मतलब जब बारिश का मौसम होता है तभी बाढ़ आता है। तीसरा, नदियों में अत्यधिक पानी हो जाने के कारण आता है, जब नदियों में हद से ज़्यादा पानी हो जाता है तभी बाढ़ आता है। और चौथा, बाढ़ जब भी आता है तो कुछ समय के लिए ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन के लिए होगा, लेकिन पूरा तबाही मचाकर चले जाता है। तो इतना जो आप जानते हैं, आप लोग बाढ़ के बारे में जानते ही होंगे, तो इतना ही को आपको बात लिखना है। आंसर में आपको लिखना है बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो वसंत ऋतु में ही आती है, जब नदियों में उसके क्षमता से अधिक जल हो जाता है तो पानी नदियों से निकलकर नज़दीकी क्षेत्रों में फैल जाता है। इसी को बाढ़ कहा जाता है। अगर आप लिखेंगे कि बाढ़ क्या है तो आपको लास्ट वाला लाइन में लिखना है इसी को बाढ़ कहा जाता है। लेकिन अगर आप ये लिख रहे हैं कि बाढ़ कैसे आ रही है, इस सवाल का जवाब लिख रहे हैं, तो आपको लिखना है बाढ़ इसी तरीके से आती है। देन आपका 2 सवाल एक साथ का एक ही उत्तर क्लियर हो गया और आप लोग समझ गए होंगे। अब बारी है कि बाढ़ कैसे आता है। इसके पीछे सिर्फ 4 रीज़न हो सकते हैं। पहला कि कम समय में अगर ज़्यादा बारिश होगा तो नदियों में अत्यधिक पानी भर जाएगा जिसके कारण बाढ़ आ सकता है, या फिर लगातार अगर बारिश हो रहा है तब भी आ सकता है, मतलब अधिक वर्षा आप लिख सकते हैं शॉर्टकट में, अधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ आता है। दूसरा, बर्फ़ों के ज़्यादा पिघलने से। आप लोगों को पता है नदियों में ठंड के समय में या फिर पहाड़ों में तो ऐसे भी हर मौसम में बर्फ़ लगे रहते हैं, तो वो अगर ज़्यादा पिघलेंगे तो वो नीचे नदियों में ही आएंगे। तो बर्फ़ों का ज़्यादा पिघलना ये दूसरा कारण होगा। और तीसरा कारण है बांध या फिर डैम का बनना। मतलब आप लोग ये सोचेंगे बांध या फिर डैम बनाया जाता है बाढ़ को रोकने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए, फिर इससे कैसे बाढ़ आ सकता है। तो देखिए, बाढ़ जब अत्यधिक वर्षा होगा तो या तो हमें बांध में पानी रोक के रखना पड़ेगा, और अगर ज़्यादा रोक के रखते हैं तो डैम के जो आगे के क्षेत्र हैं, मतलब नदी जहाँ पर हम पानी रोक के रखे हैं उधर पानी फूलेगा तो आसपास के एरिया डूबेंगे, और नीचे जो नदियों के बगल तक बस्तियाँ लोग बैठे हुए थे, आवास बनाए हुए थे, अगर ज़्यादा पानी छोड़ेंगे तो ये डूबेंगे, तो ये भी एक बाढ़ का कारण बनेगा। और चौथा है, नेपाल एक पहाड़ी देश है और नेपाल जैसे देशों, पहाड़ी देशों से किसी नदी में अगर हद से ज़्यादा पानी छोड़ा जाता है तब भी बाढ़ आता है। सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे बाढ़ क्या है या फिर कैसे आता है और बाढ़ आने का क्या कारण है। सारे सवालों के उत्तर